हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग में 3 माह से जो है लटकी है प्रमोशन सूची। और शिक्षा विभाग में अपर निदेशक के पद पर प्रमोशन के लिए जो है डीपीसी के 3 महीने के बाद भी जो है प्रमोशन की सूची जारी नहीं हुई है। और नियमानुसार जो है डीपीसी के 1 सप्ताह के भीतर प्रमोशन लिस्ट जारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन विभाग अफसरों के प्रमोशन को जो है लटकाए हुए हैं। और इसके अलावा जो है विभाग में शिक्षकों के हेडमास्टरों के प्रमोशन भी यहाँ पर लंबित हैं। और शिक्षा सचिव जो कि आर मीनाक्षी सुंदर हैं, उनके मुताबिक यहाँ पर डीपीसी के बाद जो है फाइल को अनुमोदन के लिए जो है शिक्षा मंत्री के पास भेजा गया है। और शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के बाद जो है जो अफसर हैं उनकी प्रमोशन लिस्ट जारी कर दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रमोशन के पदों पर जो है यहाँ पर काउंसलिंग से मिलेगी तैनाती। तो शिक्षा विभाग में जो है मिनिस्ट्री कर्मचारियों को जो है प्रमोशन वाले जो पद हैं उन पर जो है काउंसलिंग से जो है तैनाती मिलेगी। और इसमें जो है शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदर की ओर से इस संबंध में जो है आदेश भी जारी कर दिया गया है। और कहा गया है कि दुर्गम क्षेत्र में जो है 10 साल से अधिक की सेवा कर चुके कर्मचारियों की जो है ग्रेडिंग सूची उनके दुर्गम क्षेत्र में दी गई कुल सेवा अवधि के आधार पर जो है तैयार की जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में शिक्षक संघ ने जो है शिक्षकों की पदोन्नति की मांग उठाई है। कहा है कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने यहाँ पर शिक्षा मंत्री को विभिन्न मांगों को लेकर जो है ज्ञापन सौंपा है। और इसमें जो है उनके शिक्षकों की जो है पदोन्नति है, वरिष्ठता निर्धारण है और समायोजन और वेतन विसंगति को दूर करने के आदि जो है समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर शिक्षा मंत्री को जो है अपनी ओर आकर्षित किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के शिक्षकों की जो है स्थायी पदों को खत्म करने का आरोप लगाया गया है। और कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जो है स्थायी शिक्षकों के पदों पर जो है कैंची चलाने का जो है आरोप लगाया है। और उनका कहना यह है कि जो धामी सरकार है उन्होंने जो है कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों का जो है तोहफा दिया है। 15,000 से यहाँ पर 25,000 कर दिया गया है, लेकिन जो स्थायी शिक्षक है उनको जो है यहाँ पर उनका रास्ता बंद कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पर इनका मानना है। और यहाँ पर देखिए उपनल कर्मचारियों को जो है मानदेय में जो है 25% जो है बढ़ोतरी की सिफारिश यहाँ पर करी गई है। और ये यहाँ पर जो है प्रस्ताव रखा गया है और वर्तमान ये मिलता है इनको। और ये प्रस्ताव जो है इतना रखा गया है अभी, तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये प्रस्ताव जो है रखा गया है। और उपनल कर्मचारी का मानदेय जो है 25% जो है तक बढ़ोतरी हो सकती है। और कैबिनेट की सब कमेटी में जो है शुक्रवार को जो है मानदेय संशोधन पर जो है यहाँ पर सहमति दे दी गई। तो शुक्रवार को जो है सब कमेटी में संशोधन की सहमति जो सहमति है वो जारी कर दी गई है। और कमेटी के अध्यक्ष काबीना जो है मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बताया कि यहाँ पर कमेटी अपनी सिफारिशें जो है यहाँ पर कैबिनेट में पेश करेंगे, उसके बाद जो है आपका मानदेय बढ़ सकता है। और वही बात करें यहाँ पर अटल स्कूलों में जो है अब गरीब परिवार के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ सकेंगे अंग्रेजी में, जो कि पांडे ने कहा है। और कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो है एडमिशन के लिए पोर्टल शुरू हुए हैं। तो इसमें शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जो है पोर्टल के शुभारंभ पर कहा गया है कि अब सीबीएसई के मान्यता पर जो है अटल उत्कृष्ट विद्यालय में गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वो भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ सकेंगे। और इसमें जो है प्रदेश के 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो है चयनित किए गए, जिसमें जो है यहाँ पर जो है 797 यहाँ पर पद है। उसके लिए विभाग को यहाँ पर लगभग 4,000 शिक्षकों ने जो है आवेदन किया है। और इनकी स्क्रीनिंग जो है वो 15 जुलाई को होनी है। और चयनित शिक्षकों में जो है अब स्मार्ट क्लासेस के अलावा जो है अत्याधुनिक जो पद्धति से यहाँ पर शिक्षा को जोड़ी जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब जो है नई शिक्षा का जो है आकलन करते हुए जो है अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में जो है 5 से मात्र भाषा में जो है पढ़ाएंगे। और यहाँ पर कक्षा 6 से जो है 7% जो है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो है अंग्रेजी माध्यम के लिए पोर्टल भी खुल चुका है। और यहाँ पर कहा गया है कि एडमिशन लेने के लिए जो आप यहाँ पर इन छात्र छात्रों का एडमिशन लेने के लिए इस पोर्टल से जो है आप एडमिशन शुरू करवा सकते हैं, जो भी यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में अपने छात्रों का एडमिशन शुरू करना चाहते हैं सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो यहाँ से जो है आप आवेदन कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के जरिए जो है भर्ती होगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। जो कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत है, उनका कहना यह है कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में जो है स्टाफ की कमी को शीघ्र जो है दूर किया जाएगा। और इसके लिए जो है यहाँ पर चिकित्सा चयन बोर्ड है जो वो यहाँ पर जो है पैरा मेडिकल स्टाफ की जो है भर्ती करेगा। और शुक्रवार को जो है समीक्षा बैठक में जो है मंत्री ने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की भर्ती में जो है आ रही दिक्कत के कारण जो है यहाँ पर सेवा नियमावली जो है संशोधन किया जाएगा। और भर्ती की जो अधिकतम आयु सीमा है वो अन्य बिंदुओं को जो है संशोधन कर प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट में लेके आया जाएगा। और मेडिकल कॉलेजों में जो है फैकल्टी की भर्ती के लिए जो अधिकतम आयु 42 वर्ष होने के कारण जो है अनुभवी डॉक्टर की तैनाती नहीं हो पा रही है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। जो जल्दी यहाँ पर भर्ती करने के यहाँ पर कहा गया है इन्होंने। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में फीस सेक्टर जो है तय और जल्द जारी होगा, शासनादेश पांडे ने कहा है कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि कोविड के दौर में जो है अनावश्यक शुल्क लेने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई
और अमल में लाई जाएगी और इस बीच जो है यहाँ पर सिर्फ ट्यूशन फीस ही जमा की जाएगी। और उन्होंने कहा कि अनियमितताएं को जो है दूर करने के लिए प्रदेश में फीस एक्ट जो है लागू किया जाएगा और एक्ट तैयार कर लिया गया है और जल्दी जो है इसका शासनादेश जारी कर दिया गया, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की 22,000 पदों को लेकर, तो यहाँ पर उत्तराखंड के जो सीएम है उन्होंने यहाँ पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये पद जो है सिर्फ पेपरों में ही नहीं, इसको धरातल पे लेकर आएंगे और लगभग जो है हम 1 से 1.5 महीने में इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर देंगे। और प्रस्ताव जो है मिलना शुरू हो चुका है यूपी त्रिपुरा को और कहा है कि यहाँ पर प्रस्ताव का जो तैयारी है वो हमने शुरू कर दी गई है। और कई विभागों में जो है वर्षों के बाद जो है सामने आए हैं रिक्त पद कई विभागों में, क्योंकि ये अब तक जो है रिक्त पद नहीं मांगे गए थे। लगभग जो है रिक्त पद मांगने के बाद सामने करीब जो है 22,000 पद यहाँ पर खाली आए हैं और इसमें जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग में है। तो शिक्षा विभाग में कई लंबे समय के बाद से भर्तियाँ भी नहीं हो रखी हैं, जो भर्तियाँ हो रखी है बहुत गिनी चुनी हो रखी है। तो ऐसे में जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है आपकी LT में है, प्रवक्ता में है और असिस्टेंट प्रोफेसर में है, जो कि 5,000 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर खाली हैं हर एक विभाग में। तो इन पदों को लेकर जो है कहा गया है कि इसके साथ साथ जो बैकलॉग के पद है उनको भरे जाने के भी निर्देश जारी कर रखे हैं और 2,000 पद जो है यूपी पुलिस के पास आज भी चुके हैं और इसका जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो जल्दी आपको दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो है आयोग चेक कर जांच कर रहा है इन नोटिफिकेशन को और उसके बाद जो है आ सकती हैं। और लगभग जो है यहाँ पर 6 महीने के भीतर अगर नहीं आएगा उसका भर्तियाँ, तो करीब करीब उसका जो नोटिफिकेशन है वो तब भी यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। कम से कम जो है इसका नोटिफिकेशन तब भी आ सकता है और भर्तियाँ यहाँ पर हो सकता है कि 1 महीने में जो है अध्याचन भी आपको मिलना शुरू हो जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। लगभग जो काफ़ी पोस्ट यहाँ पे खाली हैं उत्तराखंड में। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड बने 27 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तो यहाँ पर जो 4 क्लास के थे उनको जो है यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड बनाया गया है। और हाईकोर्ट में के आदेश के बाद जो है वन विभाग में तैनात समूह घ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो है पदोन्नति समूह ग में जो है फॉरेस्ट गार्ड के पद पर शुरू हो गई है। और प्रथम चरण में जो है वन विभाग की ओर से पदोन्नत हुई जो है 27 कार्मिकों की सूची यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की प्राथमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक भर्ती का विरोध यहाँ पर चल रखा है और कहा गया है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में हम जो है गेस्ट टीचर लगाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है यहाँ पर उनका विरोध यहाँ पर किया गया है। BEd TT जो प्रसिद्ध बेरोजगार हैं उनकी यहाँ पर बैठक में प्राथमिक विद्यालय में अतिथियों की भर्ती का विरोध यहाँ पर किया गया है और प्राथमिक विद्यालय में अतिथि भर्ती का फैसला लिया गया है और जो कि पूर्णतः गलत है। और कहा गया है कि सरकार जो है यहाँ पर पूर्व में 2 बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाल चुकी है, लेकिन लापरवाही के रवैये के चलते जो है कोर्ट में जो है भर्ती अटक चुकी है और वहीं सरकार की ओर से जो है उनकी ठोस पैरवी नहीं की जा रही है और जिस कारण जो है स्थिति जस की तस बनी हुई है। और कहा है कि यहाँ पर उक्त भर्ती प्रक्रिया में प्रत्येक जिले में जो है 20 से 30 हज़ार जो है आवेदन किए गए हैं और उसको लेकर जो है सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और ऊपर से जो है उन पदों पर गेस्ट टीचर की नियुक्ति की बात कर रही है। कहा कि संघ चाहता है कि जो है सरकार पूर्व में जारी विज्ञापन पर जो है जो भर्तियाँ थी उनको जो है शीघ्र करें और मार्च 2021 तक जो है यहाँ पर समस्त जो सेवानिवृत्त पद हुए हैं पद या पदोन्नत हो चुके हैं उन पदों को भी शामिल कर दें, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अगर ऐसा नहीं करती है तो चेतावनी देते हुए कहा गया है उक्त फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को बाध्य होंगे, तो आंदोलन भी कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड की जो है जो 800 से भी ज़्यादा पोस्ट आपके आने वाली थी उस पर जो है अब भर्ती योग्यता से नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर जो है यहाँ पर DFO भर्ती कर सकता है। और यहाँ पर जो जो यहाँ पर जो है वन विभाग के मंत्री हैं उन्होंने जो है यहाँ पर कहा गया है कि राज्य में जो अब यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जो 850 पद हैं, लगभग 850 से ज़्यादा होंगे, तो इन पदों की भर्ती जो है अब वन विभाग करेगा। और वन मंत्री हरक सिंह रावत ने जो है विभागीय समीक्षा बैठक के बाद जो है यह जानकारी दी है। तो बैठक के बाद कहा गया है कि वन मंत्री ने खाली पदों पर जो है जल्द से जल्द हमको भरने हैं। ऐसे में जो है आयोग के जरिए फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती समय पर जो है करा पाना मुश्किल हो रखा है, तो आयोग को बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे में जो है अब कहा गया कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती जो है विभागीय स्तर पर होगी और इसके लिए जो है सेवा नियमावली जो है बदल जाएगी। तो जो टाइटल है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि DFO किस तरह से करता है आपको पता ही है।